लाखों एकड़ जमीन बर्बाद, दर्जनों मौतें और 28 बिलियन डॉलर्स का नुकसान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल डिजास्टर की जो कैलिफोर्निया को तबाही की कगार पर ले गया है। ये है कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर्स, जिसकी खबर पिछले कई दिनों से न्यूज में छाई हुई है। ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जो न सिर्फ एनवायरनमेंट पर असर डालती है बल्कि इंसानों की जिंदगी, वाइल्ड लाइफ और इकोनॉमी का भी बहुत नुकसान करती है। हर साल कैलिफोर्निया में लगने वाली इस आग की वजह से हजारों लोग अपने घर खो देते हैं और कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। 2023 में ही वाइल्ड फायर्स की वजह से लगभग 40 लाख एकड़ जमीन जलकर राख हो गई थी। इसके अलावा 20 बिलियन डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस भी रिपोर्ट किया गया था। हर साल ये वाइल्ड फायर्स 30 से 40 लोगों की जान लेती है और ये आंकड़ा कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये वाइल्ड फायर्स आखिर लगती क्यों है और अगर लग भी जाए तो इन पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों है। तो इसके पीछे के नेचुरल रीजंस पे सबसे पहले आता है कैलिफोर्निया की एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कैलिफोर्निया का क्लाइमेट बहुत ड्राई और वार्म है और समर के टाइम कहीं पर आग लग जाए तो हाई टेम्परेचर्स और ड्राई विंड्स इसे और फैलाने में मदद करते हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया में बारिश बहुत कम होती है जिसकी वजह से जमीन और प्लांट्स ड्राई रहते हैं। ये ड्राई वेजिटेशन भी आग में फ्यूल का काम करती है और हल्की सी चिंगारी भी एक बड़ी तबाही का रूप ले सकती है। कई बार तो यहाँ बिजली गिरने से भी जंगलों के जंगल तबाह हो जाते हैं। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि 85% वाइल्ड फायर्स की वजह नेचर नहीं बल्कि ह्यूमन नेग्लिजेंस है, जैसे जलती सिगरेट फेंकने से, अनअटेंडेड कैंप फायर्स और फायर क्रैकर्स के इस्तेमाल से ऐसी कई वाइल्ड फायर्स भड़क चुकी है। इसके अलावा केओस और भगदड़ मचाने के लिए कई बार इंटेंशनली भी ऐसी आग लगाए जाने के सबूत मिले हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज, राइजिंग टेम्परेचर्स और अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स भी इन फायर्स को और ज्यादा खतरनाक बनाने का काम करते हैं। 2024 में लामथ नेशनल फॉरेस्ट और मेंडोसिनो काउंटी में शुरू होने वाली वाइल्ड फायर्स ने लगभग 6 मिलियन एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया था। जनवरी 2025 में सिचुएशन तब और ज्यादा खराब हो गई जब लॉस एंजलिस काउंटी की ह्यूज फायर ने 40,000 एकड़ से ज्यादा एरिया को अपनी चपेट में ले लिया और 30,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर मूव करना पड़ा। इसके बाद लगूना फायर और सेपुलवेदा फायर जैसी छोटी फायर्स ने भी कई रेजिडेंशियल एरियाज को प्रभावित किया। अब तक 2025 की इन वाइल्ड फायर्स ने 28 बिलियन यूएस डॉलर्स का इकोनॉमिक लॉस और लगभग 50 लोगों की जान ले ली है। अब तक 1000 से ज्यादा घर पूरी तरह से जल चुके हैं और 70,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। इसके अलावा जंगल में रहने वाले कई जीव जंतुओं का हैबिटेट खत्म हो चुका है और 40% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का सर्वाइवल रिस्क में है। और तो और इन फायर्स के चलते मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हुई है, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया और आसपास के रीजन्स में एयर क्वालिटी इंडेक्स डेंजरस लेवल्स तक गिर चुका है, जिसका असर यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की सेहत पर पड़ना लाजमी है। अब दोस्तों, अमेरिका भी अमेरिका है और वो हर साल वाइल्ड फायर से लड़ने के लिए कई एडवांस सिस्टम्स और स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन फिर भी जो तबाही ये पीछे छोड़ जाती है वो मंजर किसी विश्व युद्ध के बाद के नजारे से कम नहीं होता। अब इन वाइल्ड फायर्स को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना तो शायद इम्पॉसिबल हो, लेकिन इनका इम्पैक्ट कम करना हम इंसानों के ही हाथ में है। चाहे वो पब्लिक अवेयरनेस हो या फिर क्लाइमेट एक्शन, हर सिटीजन का रोल मैटर करता है। अमेरिका के इंतजाम काफी एडवांस्ड है, लेकिन उनके सिटीजन्स को भी और ज्यादा प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव होना पड़ेगा ताकि ऐसे नेचुरल डिजास्टर से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। वाइल्ड फायर्स का ये मसला सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं, चाहे वो कैलिफोर्निया के घने फॉरेस्ट हो या फिर इंडिया के सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट्स। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो हर देश को किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रही है और इसका इम्पैक्ट हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए आज हम सबको मिलकर सोचना होगा कि क्या हम अपने प्लेनेट के लिए कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और ग्लोबल कोऑपरेशन ही इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। खैर दोस्तों, आपके क्या सजेशंस हैं? नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर करके अपने दोस्तों की अवेयरनेस भी जरूर बढ़ाएं। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।